दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन से हम ये जो चक्रवात है, जो तूफान है बिपरजॉय, उसको लेकर आपको हर एक अपडेट हमने देने की कोशिश की है। अब वो धीरे धीरे जो है गुजरात से निकल रहा है। अभी भी जो है उत्तर गुजरात और इस सब जगह पे इसकी असर है। अहमदाबाद में भी जो है बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है, बारिश भी जो है समय समय पे हो रही है। पर ये कार्यक्रम अभी उसके बारे में नहीं है। बिपरजॉय को लेकर एक पूरा अपडेट जो है मैं आपको जो है वो आज ही का दिन, लेकिन थोड़ा थोड़ा देर से बताऊंगा। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक अलग खबर है और वो खबर है वही जो उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं अभी। उसी तरह की घटना से संबंधित ये खबर है जो कि गुजरात में घटी है। बिल्कुल उस तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन नेचर ऑफ इंसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कौमी तनाव की ओर इशारा करता है। हमारे पास इसके दृश्य भी है, लेकिन हम जानबूझकर सोच समझकर उन दृश्यों को आपको नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस खबर को आप तक पहुंचाने के पीछे का जो है वो ये है कि ये जो हो रहा है वो आप अगर जो सुनने वाले हमारे दर्शक देखने वाले हैं जो भी हमारे, तो वो सब कम से कम ये समझे और सोचे कि इस तरह के कौमी सांप्रदायिक तनाव से किसी को फायदा नहीं है। तो इसलिए वो दृश्य हम आपको नहीं दिखाएंगे, खबर आपको सुना रहे हैं। और खबर के साथ साथ हम जो कुछ आपको बताना भी चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो भी आपको हम कहेंगे इस पूरी जो बात बता रहे हैं उसमें। अब देखिए मामला ये है कि उत्तराखंड का तो आप जान ही रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से उस पर एक अलग से कार्यक्रम आज बनाने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड का जिक्र इसलिए हमने किया कि वहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनकी दुकानों को, उनके घरों को, और एक तरह से समझ लीजिए कि एक मतलब जैसे कोई कानून व्यवस्था का कोई वहाँ पे अस्तित्व ही ना हो। और बहुत सारे पता चला कुछ 30 प्रोमिनेंट मुस्लिम जो है फैमिली वहाँ पे, वो लोग जो है वो उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश देश में अलग अलग जगहों पर हो रही है। अब ये जो घटना हम बताने जा रहे हैं वो उसी का हिस्सा है कि नहीं, आप सुनिएगा और अपने हिसाब से सुन के फिर सोच समझ के अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। घटना हमारे जूनागढ़ की है, सौराष्ट्र का जूनागढ़, जो अभी ये जो बिपरजॉय के जो प्रभाव थे उसमें इसमें जो प्रभावित इलाके हैं उसमें से एक ये जूनागढ़ जिला और शहर भी है। तो वहां पे जो घटना हुई वो आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अभी से इस कार्यक्रम की लिंक जो है अगर आप भेज दें, अपने सर्कल में अपने आसपास के लोगों को शेयर कर दें, तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात हम पहुंचाने में सफल होंगे आप ही के सहयोग से। तो ये अगर कर दिया हो आपने तो मैं आपको खबर बताता हूँ, आगे सुनिए खबर। खबर ये है कि जूनागढ़ में एक मस्जिद है, एक दरगाह है, मस्जिद नहीं दरगाह है। वो दरगाह जो है वो उसको हटाने को लेकर जो है जूनागढ़ का जो कॉरपोरेशन है उसने एक नोटिस इशू की थी। वो कहा कि आपको ये जो दरगाह है वो यहाँ से उसको हटाना पड़ेगा और आप जो है इसलिए इसको खाली कर दीजिए। और उसको लेकर जो है पूरी बात जो है वो एक बवाल बन के खड़ी हो गई। मैं विस्तार से, मेरे पास जूनागढ़ से पूरी खबर हमारे मित्र ने भेजी है, तो पत्रकार मित्र ने, तो वो आपको पूरा बता रहा हूँ। और दृश्य भी भेजे, लेकिन दृश्य में नहीं दिखा रहा, जानबूझ के, समझ के, क्योंकि कोई भावनाओं को भड़काने का काम हमको नहीं करना है। खबर ये है कि जूनागढ़ में एक बहुत पुराना एक दरवाजा है जिसको मजेवड़ी दरवाजा कहते हैं। तो वहां एक हजरत रोशन शाह पीर बाबा की एक दरगाह है, ठीक है। और उस दरगाह को महानगर पालिका जो जूनागढ़ की है उसने डिमोलिशन करने की नोटिस जो है वो इस दरगाह को दी थी, वो वहां चिपका दी गई थी। और इसके बाद इसी के चलते दरगाह के पास जो है धीरे धीरे जो है मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो वो 2000 या उसके आसपास की तादाद में वो धीरे धीरे मिलके फिर इकट्ठा हो गए। और जैसे जैसे ये जो समाचार है ये मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे जैसे वो फैलते गए, उसका प्रचार होता गया, वैसे वैसे लोग और भी आना वहां पे जो शुरू हो गए और इकट्ठा होना शुरू हो गए।
और इसके बाद जब प्रशासन, वहाँ पुलिस तंत्र ने देखा कि अब ये स्थिति जो है वो हो सकता है शायद काबू के बाहर चली जाए, तो पुलिस बंदोबस्त जो है वहाँ पे वो लगा दिया गया। ठीक है। लेकिन बताया जा रहा है कि कल देर रात को, कल मतलब आपको बता दूं कि शुक्रवार को देर रात को ये जो मॉब वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, वो बताया जा रहा है कि वो बेकाबू हुआ, और बेकाबू हुआ तो उसने फिर पुलिस के साथ-साथ स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस और वहाँ की जो वीज कंपनी है पश्चिम गुजरात की, जो पीजीवीसीएल जिसको कहते हैं, उसके जो व्हीकल थे, इन सबको जो है तोड़-फोड़ शुरू कर दी। और रास्ते पे जो मोटरसाइकिलें खड़ी थी उसको जला दिया गया। और इस पूरी घटना में एक डीवाईएसपी और 4 पीएसआई जो हैं वो घायल हुए। अब इतना ये क्यों ये लोग गुस्सा हो गए? क्योंकि डिमोलिशन तो बहुत सारे हो रहे हैं, मंदिरों का भी हो रहे हैं। जहाँ-जहाँ गुजरात में तो हज़ारों मंदिरों के डिमोलिशन हुए हैं। ये बताकर कि ये आपने जो है वो आपकी जगह नहीं है, आपने इसको एनक्रोच किया हुआ है। और मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक याद है, बहुत सारी जो ऐसी दरगाह है उसको भी डिमोलिश किया गया या हटाया गया वहाँ से, क्योंकि वो एनक्रोच थी। तो ये यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, वो समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा हूँ। पर अभी फिलहाल तो मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें 1 डीवाईएसपी और 4 पीएसआई घायल हुए। और जो अभी तक किया जा रहा है, जो हमारे पास समाचार आ रहा है, वो खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि इस डिमोलिशन की नोटिस के चलते जो है, लोगों में जो है एक तरह से एक एंग्जायटी फैलना शुरू हुई। और फिर जो है वो जो मॉब है वो बेकाबू हुआ और पत्थरबाजी शुरू हुई, सोडा की जो बोतलें होती है उसका फेंकना शुरू हुआ, रास्ते पे चलते लोगों की बाइक जो है उसको पकड़ कर उसको जला देना शुरू हो गया। और पुलिस ने फिर इसको रोकने के लिए टीयर गैस का जो अश्रु गैस जिसको कहते हैं, टीयर गैस, उसके शेल छोड़े। लेकिन जो मॉब इकट्ठा हुआ था, उस मॉब ने वहां पे पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस चौकी वहां पे जो है उस पर भी हमला किया, और पुलिस के भी जो व्हीकल थे उसमें तोड़फोड़ की है। डीवाईएसपी जिनका नाम हितेश दांदलिया है वो इंजर्ड हुए हैं। पीएसआई जयसिंह भाई राम भाई वाजा वो इंजर्ड हुए हैं। बी डिवीजन के पीएसआई किंजल बेन मारू जो फीमेल पुलिस अफसर हैं वो इंजर्ड हुए हैं। दूसरे फीमेल पुलिस अफसर हैं पीएसआई नर्मदा बेन आंबलिया, वो भी इंजर्ड हुए हैं। और तीसरे पीएसआई महिला हैं अल्पा बेन डोडिया, उनको भी जो है सर और मुंह पर जो है वो इंजरी हुई है, चोट लगी है। और इसके चलते फिर पुलिस ने टीयर गैस जो है, अश्रु गैस जो है, उसके शेल छोड़ दिए थे। और जूनागढ़ महानगर पालिका ने ये एक नोटिस भेजी, ठीक है, कि भाई आप जो है, मैं नोटिस भी मेरे पास है, मैं आपको बताऊं, मैं गुजराती में लिखी है, पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में इसका तर्जमा बता दूं। अब आप देख रहे हैं पसीना थोड़ा आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि एसी जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आज उसको ठीक करवाना है, इसलिए पसीना थोड़ा आ रहा है, तो उसको बेयर कीजिएगा, तो पहुंचना पड़ेगा, है ना? तो ये नगर पालिका की जो है वो ये है कि नगर रचना योजना जूनागढ़ की जो है, जिसमें 180 मीटर का जो एक रोड बनाना है, उसमें गैर कानूनी रूप से कब्जा आपने किया हुआ है ये दरगाह बना के, तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है इसको दूर करने के लिए ये हुक्म जारी होता है, ठीक है? तो ये कुल मिला के एनक्रोच्ड हैं, आपका ये जमीन का जो टुकड़ा है वो, और वहां आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, इसलिए इसको बिन अधिकृत आपका ये कंस्ट्रक्शन है और आपने इसका कब्जा उस पर किया हुआ है, तो फिर आपको इसको हटाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं। ये इस नोटिस का तात्पर्य था। और इसको लेकर अब जो गंभीर बात हमको लग रही है वो ये लग रही है कि चलिए नोटिस भेज दी आपने, और अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ की जो है उनको ये शायद उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो, ये हो सकता है, समझ सकते हैं। लेकिन जो कुछ वहां से बताया जा रहा है वो ये कि ये कुछ पूर्व नियोजित सा भी हो सकता है। शांति जो है उसको, जो वातावरण जो बना हुआ है उसको, उसमें खलेल पहुंचाना, उसको डिस्टर्ब करना, एक शांत पानी होता है उसमें पत्थर फेंक के जो वलय उत्पन्न करना, ये सब तरह का एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो सकता है पॉलिटिकल मोटिव के साथ। ये भी जो है वहां से अभी जानकारी हमको आ रही है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है पत्थर इकट्ठा हो जाना, सोडा की वो बोतलें इकट्ठा हो जाए और ये सब जो है अचानक से हो जाए, ये इस सब के लिए समय चाहिए होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो ये लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ है।
तो अभी तो स्थिति काबू में कर दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये यहीं से समाप्त हो जाए। ये आगे बढ़े, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। हाँ, किसी का पॉलिटिकल फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम लोग जो आम जनता, हम लोग जो हैं, उसको समझना चाहिए होगा। ऐसी चीज़ों को ना इसमें बहक जाना चाहिए, ना से भड़क जाना चाहिए और शांत दिमाग रख के ये सोचो कि इससे फ़ायदा किसका होने वाला है। तो ऐसी कोई चीज़ों में आप पार्टिसिपेट ना करें। कहीं भी आप देख रहे हो, जूनागढ़ के दर्शक भी हमारे बहुत सारे हैं, वो भी देख रहे होंगे। हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है उसमें पार्टिसिपेट कभी ना करें। ना बातचीत इस तरह की हो तो इसमें भी ना करें, क्योंकि इससे नुकसान ही है। हमारा, आपका, शहर का, राज्य का और देश का। फ़ायदा सिर्फ़ कुछ लोग, चंद लोगों का होता है। अपनी बात अगर आपको करनी है तो आप जाइए, अपना डेलीगेशन भेजिए, कहिए, नगर पालिका से बात बैठ के कीजिए और बताइए, अपना पक्ष रखिए। कानूनी तौर से इसको फाइट कीजिए। ये हिंसा और ये सब जो है, तो हम हमारे मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये सब चीज़ें मत कीजिए और अगर आप किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं, तो आप कृपया इस बहकावे में ना आएँ और अपने दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखें और ठीक से सोच कर अपना बर्ताव और व्यवहार जो है वो करें, ताकि शांति और सौहार्द जो है वो बना रहे। ये खबर हमको आपको बतानी थी, हमने आपको बताई। आप इस बारे में कोई भी अगर अपनी राय रखते हैं तो ये नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके हमको बताइए और बात हमारी जैसे भी लगती हो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और करवाइए लोगों से, ताकि हमारी बात मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाएँ आप सबके मदद और सहयोग और समर्थन से। इस कार्यक्रम में बस अभी इतना ही है और मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।